अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा परम मंगल भय प्रात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंद पीतांबरधारी साक्षात नारायण स्वरूप अष्टादश पुराण के मध्य हरिवंश पुराण को कोटिशः बंदन नमन। मुख्य व्यासपीठ पर विराजमान सदगुरु जी के चरणों में कोटिशः बंदन नमन। अष्टादश पुराण के साथ साथ अष्टादश पुराण के वाचकों को नमन बंदन। विभिन्न ग्रामों से आई हुई उभय पालकी के रूप में विराजमान समस्त देवी देवताओं की डोली के रूप में ग्राम देवताओं को कोटिशः बंदन नमन। पालंगियों के साथ आए हुए डोलियों के साथ आए हुए माली पुजारियों को बंदन। संगीतज्ञ बंधुओं के साथ साथ संत समाज को बंदन नमन। मूर्धन्य विद्वद समाज को कोटिशः बंदन नमन करते हुए कुमुदेश्वर महादेव के पावन मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं को प्रतिष्ठित हैं जो कोटिशः बंदन नमन करते हुए इस पावन प्रांगण में बैठी हुई भक्तिमयी मेरी माताओं एवं समस्त भक्त प्रेमियों श्रोताओं को मेरा नमन। प्यारे प्रेमियों भक्तिमयी मेरी माताओं, जिस स्थान पर हम विराजमान हैं इस स्थान का नाम यदि मैं सुकताल और नैमिषारण्य कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये स्थान आज नैमिषारण्य बना हुआ है और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। 21 वर्ष पूर्व 2021 में यहां मैंने श्रीमद् भागवत का वाचन किया था। 21 वर्ष पूर्व प्रधान पीठ व्यासपीठ पर जो विराजमान है सदगुरुदेव मुझे अपना शुभाशीष प्रदान करने के लिए आए थे, आशीष वचन प्रदान करने के लिए आए थे और सेवा करने के लिए दो आचार्य यहां उपस्थित हैं वर्तमान में, लोकेश बडोनी जी और मनोज सीमाल। बहुत अच्छी सेवा इन्होंने, बड़ी सेवा की। तो 21 वर्ष पूर्व यहां कुछ भी नहीं था और मैं इस व्यासपीठ से कपोल कल्पना नहीं, वास्तविक जो बात है मैंने 2 दिन देखा। जैसे ही व्यास गादी से उतरा तो मैंने साक्षात नाग देव को जाते हुए देखा और आज तो प्रत्यक्ष काली नाग बड़ियार से पधारे हैं, शिकारु नाग पधारे हैं, साक्षात वो कथा का श्रवण कर रहे हैं। उस समय मार्च का महीना था तो लोगों ने कहा कि आजकल जो है धूप सेकने के लिए सांप अक्सर बाहर आया करते हैं, लेकिन मेरा मन जो मुझे आभास हुआ तो मुझे लगा कि ये नागदेव का मंदिर है, नागराज देव का मंदिर है। तो वास्तव में नागराज साक्षात कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्तिमयी मेरी माताओं, इतनी सारे मूर्धन्य विद्वान यहां पर विराजमान हैं। हम तो गुरुदेव के सानिध्य में अपनी वाणी को केवल पवित्र कर रहे हैं, केवल अपनी वाणी को पावन करने के लिए आए हैं। आइए समय को मध्य नजर रखते हुए थोड़ा सा
स्पर्श करते हैं हरिवंश पुराण को। हरिमणि होता है भगवान, भगवान के वंश के बारे में इसमें लिखा हुआ। और यदि भगवान के वंश के बारे में हम श्रवण करेंगे, भगवान के वंश के बारे में सुनेंगे, तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा, हमारे वंश की वृद्धि होगी। और इस हरिवंश पुराण को वंश वृद्धि के लिए किया जाता है विशेषतया। माताओं से मेरा निवेदन, कि घर में यदि संतान होती है तो कई माताएं विचार करती हैं कि कन्या ने जन्म ले लिया है, बालिका पैदा हुई है, उसको संतान नहीं मानते हैं। मेरी माताओं जरा ध्यान से सुनना, कन्या यदि जन्म लेती है तो कन्या को हम संतान नहीं मानते हैं। कितना दुर्भाग्य है। और मेरी माताओं, जो कन्या, जिस घर में कन्या जन्म लेती है तो कन्या जो है धान का प्लांटेशन है। पुत्र यदि जन्म लेता है तो पुत्र जो है गेहूं का प्लांटेशन है। गेहूं आप एक खेत में बोते हैं और उसी खेत में काटते हैं, लेकिन कन्या जो है, कन्या धान का प्लांटेशन है, धान का खेत है। धान आप एक जगह बोते हैं और दूसरे खेत में रोपते हैं, तो कन्या जो है एक नहीं दो दो कुलों को पवित्र करती है, पावन करती है। माताओं से मेरा निवेदन, घर में यदि कन्या ने जन्म ले लिया है तो ऐसा नहीं है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, एक नहीं दो दो कुलों को पवित्र करती है तो कन्या। जिसके यहां कन्या जन्म लेती है वो भाग्यवान है। क्योंकि नारी निंदा तन करो, नारी गुण की खान, नारी से नारायण उपजे, ध्रुव प्रहलाद समान। नारी तो साक्षात गुणों का खजाना है। नारी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो साक्षात परमात्मा को भी अपना पुत्र के रूप में जन्म देने को उद्यत हो जाती है। लेकिन माताओं से एक निवेदन ये भी है कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवाए नू। कबीर ने लिखा है कि हे मां, यदि बच्चे को जन्म देना है, बालक को जन्म देना है, पुत्र को जन्म देना है, तो या तो भगवत भक्ति के लिए, या तो भगवत भक्ति करे, या तो दान भी रहो, और या तो देश की सेवा करे, भारत मां की सेवा करे। यदि इस प्रकार के पुत्रों को जन्म देना है तो वो मां धन्य है। लेकिन यदि शराबी कबाबी को जन्म देना है तो अपने इस शरीर को क्यों कष्ट देती है? तब तो बिना पुत्र के ही अच्छी है। अपने शरीर की सुंदरता को क्यों समाप्त कर रही है? ये हरवंश पुराण जो है संतति प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये हरिवंश पुराण महाभारत के अंतिम पर्व से लिया गया है।